नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही आंसर सुनीता यादव, युवराज यादव, अश्विनी चौहान व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एयर इंडिया विमान का हादसा हुआ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है केरल वह सही है। तो दुबई से आ रहा एयर इंडिया विमान केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के समय बारिश के कारण विमान फिसलकर 50 फीट खाई में जा गिरा, जिसमें दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मृत्यु हो गई तथा विमान के चालक दल समेत 190 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हादसे में मारे गए यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, गंदगी भारत छोड़ो नारा किसने दिया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमित शाह, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा पीयूष गोयल। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी वह सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन की और यह केंद्र महात्मा गांधी के नाम से समर्पित किया गया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे के तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी भारत छोड़ो नारा दिए हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा केरल। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है दिल्ली वह सही है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अगले सत्र में स्वयं का शिक्षा बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना व रूप तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। चलते अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी ने 2021 की T20 विश्व कप का मेज़बान किस देश को बनाया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा अमेरिका। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है भारत वह सही है। तो कोविड-19 महामारी के कारण अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो अगले वर्ष 2021 में भारत में आयोजित होगा। और 2021 महिला T20 विश्व कप भी 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है, जो फरवरी-मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार चुने गए हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा 4 बार और चौथा 5 बार। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प 4 बार है वह सही है। तो श्रीलंका की पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय राजनेता महिंद्रा राजपक्षे 9 अगस्त 2020 को चौथी बार श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उनके छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति के रूप में इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। और महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बाहर से आयात होने वाले
कितने रक्षा उपकरणों पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 76, दूसरा 93, तीसरा 101 और चौथा 111। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 101 वह सही है। तो केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेशी आयात पर रोक लगा दी है। अब ये रक्षा उपकरण भारत के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH व राडार आदि मुख्य हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, जिसमें आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 9 अगस्त, दूसरा 6 अगस्त, तीसरा 7 अगस्त और चौथा 10 अगस्त। तो इसमें जो आपका जो तीसरा विकल्प है 7 अगस्त वह सही है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना तथा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 7 अगस्त, दूसरा 8 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त और चौथा 10 अगस्त। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 9 अगस्त वह सही है। तो विश्व आदिवासी दिवस के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला दिवस है। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 6 अगस्त, दूसरा 7 अगस्त, तीसरा 8 अगस्त और चौथा 9 अगस्त। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 8 अगस्त वह सही है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, और तब से यह हर वर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च किए हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 1 लाख करोड़, दूसरा 2 लाख करोड़, तीसरा 3 लाख करोड़ और चौथा 4 लाख करोड़। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 1 लाख करोड़ वह सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू करके किसानों को राहत दी है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन जो था वह समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।